सीरीज की शुरुआत बुरे सपने से डरकर उठने वाली लान से होती है। इसके बाद लान अपनी केयर टेकर एमा के साथ टेंपल जाने के लिए निकल जाती है। एमा हर बार की तरह लान के सामने शादी का टॉपिक उठाती है। लान जानती थी कि एमा उसके बचपन के प्यार बाई की बात कर रही है, लेकिन लान ये कहकर बात काट देती है कि बाई मुल्क से बाहर रहता है तो इसका फायदा नहीं। टेंपल में लान की नजर अपने पुराने दोस्त शेंग की तस्वीर पर भी पड़ती है, जिसकी मौत 1 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो घर लौट जाती है। डिनर टेबल पर इन लोगों को पता चलता है कि लिम फैमिली एक फेस्टिवल रखने वाली है जिसमें इन्हें भी इनवाइट किया गया है। हैरानी इन्हें इस बात की थी कि लिम फैमिली ने इनसे सालों से कोई राब्ता नहीं रखा और अब अचानक फेस्टिवल की दावत दी। ऊपर से शिंग जो लिम फैमिली का ही बेटा था, उसकी मौत को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शिंग की माँ पार्टी में आते हुए सबका अच्छे से स्वागत करती है, जहाँ उनकी नजरें लान पर कुछ ज्यादा ही टिकी रहती है। लान घर में घूमने लगती है कि अचानक उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। आवाजों का पीछा करते हुए वो शिंग के कमरे में आ जाती है। कुछ लोगों के कमरे की तरफ आने की आवाज सुनकर उसे फौरन बिस्तर के नीचे छुपना पड़ता है। लांग नामी लड़का जब बिस्तर के नीचे ही छुपा था उसे डरा देता है। लान को पता चलता है कि वो इस घर में नौकर है और उसका बहाना ये था कि वो सोने की जगह ढूंढते हुए बिस्तर के नीचे घुसा था। लान जब पार्टी में वापस आती है तो उसकी मुलाकात बाई से हो जाती है, जो वापस लौट चुका था। दोनों को थोड़ी बातचीत के बाद रास्ते अलग करने पड़ते हैं। इनके लिए असल मसला तब खड़ा होता है जब शेंग की माँ लान के पिता से लान की शादी की बात करने लगती हैं। लान के पिता को लग रहा था कि वो अपने बड़े बेटे बाई से लान की शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन शेंग की माँ तो लान को शेंग की घोस्ट ब्राइड बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि लान के पिता का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए वो उन्हें लालच देने की कोशिश करती हैं, लेकिन लान के पिता जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे, उन्हें गुस्से से इनकार करते हुए पार्टी से चले जाते हैं। उस रात सोते हुए लान को शेंग का सपना आता है जिसमें वो उसे शादी के लिए कह रहा था। लान की फौरन आँख खुल जाती है और इसे एमा से पता चलता है कि इसके पिता 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। वाई लान से उसके घर मिलने आता है और उसे अपने साथ बाहर घुमाने फिराने भी ले जाता है। लान अच्छे मूड के साथ घर लौटती है, जहाँ उसे उसके बेहोश पिता मिलते हैं, जिन्हें उनके दोस्त तबियत बिगड़ने की वजह से वापस ले आए थे। रात में लान अपने पिता के पास ही सो जाती है, लेकिन शेंग का दोबारा सपना आने की वजह से उसे चीखते हुए उठना ही पड़ता है। एमा से इस बारे में बात करने पर दोनों भूत भगाने वाले के पास भी जाते हैं, लेकिन उसका टोटका काम नहीं करता, क्योंकि रात में शेंग लान से दोबारा मिलने आता है। वो लान से शादी करना चाहता था, जिसके लिए लान साफ इनकार कर देती है, लेकिन तभी शेंग लान के पिता की आत्मा का जिक्र करता है, जो भूतों की दुनिया में भटक रहा है। अब अपने पिता को बचाने के लिए लान शेंग की मदद करने के लिए मान जाती है, जो उसे बताता है कि उसे जहर देकर मारा गया था और इसका सबसे पहला शक अपने भाई बाई पर ही है। लान के पास गुनहगार को ढूंढने के लिए सिर्फ 10 दिन थे, वरना वो अपने पिता को हमेशा के लिए खो सकती थी। जैसे ही लान की आँख खुलती है, वो सबसे पहले इस बारे में एमा से बात करती है, जो पहले तो इस बात के खिलाफ थी, लेकिन लान के पिता की हालत देखकर वो भी मान जाती है। थोड़ी देर में बाई जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ चुका था, लान के पिता का चेकअप करने आ जाता है। यहाँ लान उसे बातों बातों में ये कह देती है कि लोग आजकल बातें बना रहे हैं कि कैसे शेंग जहर खाने की वजह से मरा है। बाई लान को फजूल बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है, जिससे लान का उस पर शक बढ़ जाता है। लान बाई से पार्टी में झुमका गुमने के बहाना बनाकर उसके साथ उसके घर जाने के लिए निकल जाती है। साथ ही बाई के घर में हमें उसकी सौतेली बहन को दिखाया जाता है, जिसके साथ बाई की माँ का रवैया अच्छा नहीं है। बाई घर आकर अपनी माँ को चेक करने चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर लान पूरे घर में छानबीन शुरू कर देती है। उसे याद था कि शेंग ने मरने से पहले चाय पी थी, इसलिए वो किचन में चाय पत्ती को छानने लगती है। स्टोरेज रूम में लान का टकराव लांग से हो जाता है, जिससे लान डर जाती है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और इतने में एक दूसरा नौकर इन्हें पकड़ लेता है और लान वहाँ से भाग जाती है। बाई वापस लान के पास आ जाता है, दोनों में बातचीत होने लगती है। यहाँ ये बात सामने आई थी कि जिस दिन शेंग की मौत हुई थी, उस दिन बाई घर पर था ही नहीं। शेंग की सौतेली बहन उसके कमरे पर कब्जा करते हुए उसके सामान को जलाने का हुक्म नौकरों को दे देती है। लान बाथरूम जाने का नाटक करते हुए 2nd फ्लोर पर चढ़ जाती है, जहाँ से लान को चुराते हुए दिख जाता है। लान उसे सबके सामने लाने की धमकी देने लगती है, जिस वजह से लान को उसे सच बताना ही पड़ता है। पता चलता है कि लान आम इंसान नहीं बल्कि हेवन सोल्जर है, जिस बात का सबूत वो लान को जादू करके दे देता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो पृथ्वी पर इसलिए आया है ताकि ये पता लगा सके कि शेंग आखिर आत्माओं की दुनिया में मौजूद गार्ड्स को ऐसी क्या रिश्वत दे रहा है, जिस वजह से वो इसे ऐशो आराम से हुक्म चलाने दे रहे हैं। लान लांग से उसके पिता की आत्मा को बचाने में मदद मांगती है, लेकिन लांग उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये सब उसके बस में नहीं है। लान गुस्से में आकर लांग को उसका पीछा ना करने का कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। बाई के कमरे में झांकने पर उसे चाय पत्ती का जार रखा हुआ दिखता है, लेकिन इससे पहले वो अंदर जा पाती बाई उसे रोकते हुए नीचे ले जाता है। बाई लान को घर छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन लान खुद जाने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो नौकरानी के भेस में दोबारा
भाई के घर में घुसती है। लैंग हर कदम पर लान को तंग करता रहता है और लान ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लैंग हेवनली सोल्जर है या कोई छोटा बच्चा। एक मौके पर बाय और उसकी माँ इन दोनों को पकड़ लेते हैं। लैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय उसकी नौकरानी वाले भेस की वजह खुद को बताता है, ये कहकर कि उसने उसके कपड़ों पर कुछ गिरा दिया था। लैंग बाय की माँ से लैंग को बर्ताव की शिकायत कर देती है, जिस पर लैंग को काम से निकाल दिया जाता है। लैंग भी दोनों को अलविदा कहते हुए फौरन घर आ जाती है। बाय की माँ को पता चल जाता है कि उनके पति की सौतेली बेटी शिंग के कमरे को तहस नहस करने में लगी है। वो नौकरों को आइंदा से उसकी बात सुनने से इनकार करते हुए उसे खूब सुनाती भी है। अगले दिन बाय लांसिस के भेस के बारे में बात करने आता है। लैंग जिसका बाय पर शीशा खत्म हो चुका था उसे शिंग की आत्मा का पूरा किस्सा सुना देती है। बाय लैंग को यकीन दिलाता है कि शिंग की मौत में उसका कोई हाथ नहीं, उल्टा वो खुद मामले की छानबीन में लगा है। इससे उसके कमरे में चाय पत्ती पड़ी हुई थी। दोनों खाना खाने आते हैं, जहाँ बाय की मैनेजर इज़ाबेल की एंट्री होती है, जिसे देखकर लैन हैरान रह जाती है। सीन शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है कि लैन के पास काफी कम दिन बचे हैं। वो एमा के साथ दूसरे रास्ते भी अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एमा और लैन की बातों से हमें ये भी पता चल जाता है कि अब लैन के दिल में बाय के लिए सारी फीलिंग्स मर चुकी हैं। बाय इज़ाबेल को टेम्पल दिखाने लाता है, जहाँ एमा और लैन पहले से मौजूद थे। एमा हालात समझते हुए इज़ाबेल को बहाने से कहीं और ले जाती हैं। पीछे बाय लैन को समझाता है कि वो ये शादी सिर्फ अपने परिवार के फायदे के लिए कर रहा है। लैन ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस शिंग पर जानकारी के बारे में सवाल करती है, जिस पर बाय से उसे पता चलता है कि शिंग का एक नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे बहुत पहले शिंग ने खुद ही काम से निकाल दिया था। बाय लैन की मजीद मदद करना चाहता था, लेकिन लैन सारा मामला अपने हाथों में लेते हुए बाय को फिक्र न करने का कहती है। लैन जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लैन के घर के बाहर खड़ा एक डॉग के साथ माफी मांगने की प्रैक्टिस करने में लगा नजर आता है। इतने में एमा और लैन वहाँ आ जाती हैं। लैन के कहने पर एमा इन्हें अकेला छोड़ देती हैं। लैन जिसने काफी अरसे से किसी से माफी नहीं मांगी थी, अपने मुंह से माफी के अल्फाजों को बस निकालने की कोशिश ही करता रह जाता है, जिससे गुस्सा होकर लैन दरवाजा बंद करते हुए अंदर चली जाती है। लैन शिंग के साथ अफेयर वाली नौकरानी का पता करने उसकी दोस्त के पास पहुंचती है, जिससे उसका एड्रेस उसे मिल जाता है। दूसरी तरफ बाय जो इज़ाबेल के साथ शादी के डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे लैन के साथ कहीं जाने की बात करने लगता है, क्योंकि वो उसे अकेले खतरे से खेलने नहीं देना चाहता था। इज़ाबेल जिसे लैन का नाम सुनकर ही चिढ़ हो जाती है, ज्यादा कुछ शो न करती है, बाय को उसके साथ जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन दोनों शिंग के अफेयर से मिलने दूर गांव की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर इनका टकराव लैंग से हो जाता है, जो इनसे छानबीन में एक कदम आगे था। वो लड़की लैंग से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लैंग की प्यार भरी बातें उससे बात करने पर राजी कर देती हैं। लैंग को हैरत उस लड़की को प्रेग्नेंट देखकर होती है, जिसके पेट में बच्चा शिंग का ही था। यहाँ ये कहानी खुलती है कि शिंग ने उस नौकरानी को प्रेग्नेंट तो कर दिया था, लेकिन फिर नौकरानी ने एक दिन उसे किसी दूसरी लड़की के साथ क्लब में जाते हुए देखा। उस लड़की के बारे में सवाल करने पर शिंग ने उसे काम से ही निकाल दिया। अब वो लड़की कौन थी, इसका पता हमें आगे चलेगा। बाय को जब इस कहानी का पता चलता है, तो वो अपनी सौतेली बहन पर शक को जाहिर करते हुए लैन को बताता है कि सिर्फ वो वाहिद है जो क्लब्स में जाती रहती है। बहन की वापसी के लिए सवारी ढूंढने चला जाता है, जबकि लैंग आखिर लैन से माफी मांग ही लेता है। घर लौटने पर लैन देखती है कि उसके पास अब बस एक आखिरी दिन ही बचा है, इसलिए वो मुंह छुपाती हुई बाय के घर आती है। जब उसे पता चलता है कि बाय की सौतेली बहन घर पर नहीं है और बाय उससे बात नहीं कर पाया, तो वो बाय की चेतावनी को ठुकराते हुए खुद अकेले क्लब उसकी सौतेली बहन से बात करने आ जाती है। लैंग यहाँ भी लैन की मदद करने टपक पड़ता है। अंदर बाय की सौतेली बहन लैन को देखकर कुछ आदमियों को इन्हें रोकने का कहकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। लैंग अकेले इन आदमियों को संभालते हुए लैन को बाय की सौतेली बहन के पीछे भेज देता है। लैन को एक अंधेरी गली से गुजरना पड़ता है, जहाँ पीछे से कोई उसके मुंह पर कपड़ा रखते हुए उसे बेहोश करके वहीं छोड़ जाता है। लैन की आंखें खौफनाक जगह खुलती है, जहाँ शिंग उसका इंतजार कर रहा था। शिंग से उसे पता चलता है कि वो भी आत्माओं की दुनिया में आ गई है। लैन की मुलाकात उसके पिता की आत्मा से भी हो जाती है, जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसे वो फौरन शिंग से उसकी मदद करने की भीख मांगने लगती है, जिसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शिंग लैन से सीधा शादी करने का कह देता है। लैन के पिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लैन शिंग की बात मानते हुए उसके साथ चली जाती है। जबकि लैन के पिता की आत्मा उनके शरीर में लौट जाती है। लैंग फौरन लैन के शरीर को उसके घर ले आता है, जहाँ एम और लैन के पिता दोनों ही उसके लिए परेशान हो जाते हैं। बाय अगले दिन लैन की खबर सुनकर उसे चेक करने आता है, जहाँ उसकी लैंग से बहस हो जाती है। लैन के पिता दोनों को खामोश करवाते हुए इन्हें असल मामले पर ध्यान देने का कहते हैं, जो लैन को बेहोश करने वाले को ढूंढना था। बाय लैन के पिता को अपने घर ले आता है, जहाँ दोनों उसकी सौतेली बहन से सच निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये बात ही मानने से इनकार कर देती है कि उसने लैन के साथ ऐसा कुछ किया भी है। शिंग लैन को आत्माओं की दुनिया में घुमाने लगता है, जहाँ लैन उसे युगलवाने की कोशिश करती है कि वो इतने ऐशो आराम से कैसे जी रहा है, लेकिन शिंग उसे कुछ ज्यादा बताए बगैर आजादी के मजे लेने को कहता है। शिंग का महल भी काफी आलीशान था, जहाँ वो लैन के साथ कुछ नौकरानी को रहने के लिए कहता है, जो उसकी मदद करने के साथ साथ उस
पर नजर भी रखेंगी। लैंग अपनी लीडर से मिलने आता है, जिन्हें वो आत्माओं की दुनिया में जाने देने की इजाजत मांगने लगता है। सुपरवाइजर मानने के साथ साथ लैंग को एक तलवार भी देती है, क्योंकि आत्माओं की दुनिया में उसकी कोई भी पावर काम नहीं करने वाली थी। लैंग अपने कमरे में कंपास को पढ़े देखती है, जिससे हाथ लगाते ही वो बाई के सपने में पहुंच जाती है। ऐसे वो बाई को अपनी और शिंग की खबर देती हुए उसके परिवार को उसकी फिक्र ना करने का संदेश भिजवाती है और गायब हो जाती है। बाई आंख खोलते ही अपनी माँ से मिलता है, जो शिंग के लिए चीजें चलाने में लगी थी। बाई उन्हें इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि उन्होंने ही शिंग को इतना बेकार कर रखा था। ऊपर से वो उसके मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। बाई की माँ को अपने बेटे की बातों का कोई असर नहीं होता। शिंग भी अपनी माँ की भेजी हुई चीजों का मजा उठाता है। लैन जो उसके साथ मौजूद थी, शिंग के सामान में एक लाल किताब को देखती है जो खाली पड़ी थी। शिंग की जैसे उस पर नजर पड़ती है, वो फौरन किताब को पानी से दूर करते हुए एक संदूक में बंद कर देता है और लैन को भी उसे दोबारा हाथ ना लगाने की चेतावनी देता है। लैंग आखिर लैन के पास पहुंच जाता है, जो उसे देखकर हैरान था। बातों बातों में लैंग को लाल किताब के बारे में बताती है, जिसका सुनकर लैंग सबूत इकट्ठा करने लैन के साथ शिंग के महल आ जाता है। आगे लैंग को मजबूरन शिंग के साथ शादी के डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन इन्हें डिस्टर्ब करने एक नौकरानी आ जाती है, जो शिंग को किसी के आने के बारे में बताती है। लैंग को फौरन शक हो जाता है और वो शिंग का पीछा करती है। वो शिंग को किसी से बात करते हुए देखती है, जिसकी शक्ल तो वो नहीं पकड़ पाती, लेकिन हरे जूते जरूर उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। इस बात की पहली खबर भी लैंग को देती है, जो उसे लेकर महल में कुछ ठोस सबूत की खोज में लग जाता है। दोनों छुपते हुए कमरे तक आते हैं, जहाँ मौजूद खुफिया कमरा इन्हें किताबों के संदूक तक ले आता है। दूसरी तरफ एमा काला जादू करने वाली एक औरत के जरिए लैंग के लिए पृथ्वी पर आने का दरवाजा खोलने में लगी हुई दिखाई देती है। संदूक की रखवाली करने वाले एक शैतान लैन और लैंग पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों साथ मिलकर उसे मार डालते हैं। एक किताब को देखते हुए लैंग को पानी याद आता है और वो फौरन उसे पास मौजूद झरने में डुबा देती है। वो किताब काले मोती में बदल जाती है, जिसे देख के लैंग समझ आता है कि शिंग इन्हें कीमती मोतियों को गार्ड्स को रिश्वत के तौर पर खिला रहा है। तभी एमा का संदेश लैंग तक पहुंच जाता है और वो फौरन लैंग के साथ पृथ्वी तक जाने के दरवाजे तक पहुंचती है। लैंग आत्माओं से लड़ने लगता है, जिसे जख्मी होता देख के लैंग अकेला नहीं छोड़ पाती और खुद भी आत्माओं को भगाने में लग जाती है। आखिर में लैंग ही लैंग की रक्षा करता है, लेकिन इस लड़ाई में आत्माओं की दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। लैंग लैंग से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगा और दोनों साथ महल लौट जाते हैं। बाई और लैंग के पिता लैंग को बेहोश करने वाले की खोज में क्लब के बाहर मौजूद गली तक पहुँच जाते हैं। यहाँ एक पागल तमाशा करने लगता है, जिसकी वजह से लैंग के पिता के हाथ गली में पड़ा एक रुमाल लग जाता है। रुमाल पर बने डिजाइन को देख के लैंग के पिता हैरान रह जाते हैं। एमा से लैंग के पिता को इस बात पर यकीन हो जाता है कि रुमाल बाई के परिवार की सेवा करने वाले नौकरों के पास ही पाया जाता है। एक कट सीन में हम बाई की माँ को शिंग के लिए लाल किताबें जलाते हुए देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उन्हीं के जरिए शिंग के पास ये मोती पहुँच रहे। महल में लैंग को असल झटका तो उसकी माँ को देखकर लगता है, जो खासकर उससे मिलने आई थी। जब लैंग उनसे ये पूछती है कि वो आत्माओं की दुनिया में क्या कर रही हैं, तो उसे पता चलता है कि वो अपने परिवार से अलग नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया ताकि वो हमेशा अपने परिवार पर नजर रख पाए। दोनों माँ बेटी अपने जुदा हुए वक्त को पूरा करते हुए ढेर सारी बातें करती हैं, जहाँ लैंग भी लैंग की माँ से मिलने आता है। लैंग की माँ लैंग को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती है, लेकिन इस बात से लैंग साफ इनकार कर देती है। लैंग इन्हें अकेला छोड़ जाता है और तभी लैंग को शिंग के महल से बाहर जाने का पता चलता है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपनी माँ के साथ शिंग के कमरे में घुस जाती है। थोड़ी ही देर बाद शिंग लौट आता है, जिस पर लैंग पहले अपनी माँ को कमरे से बाहर निकालती है। वो खुद वक्त पर बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन शिंग के सामने ये बहाना बनाते हुए बच जाती है कि वो होने वाली पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस की सलाह से लेने आई है। यहाँ हम लैंग और लैंग की माँ को भी इन पर नजर रखता हुआ देखते हैं, जहाँ लैंग शिंग को लैंग से चिपकता देख के खुश नजर नहीं आता। बाई लैंग के पिता के साथ अपने नौकरों की छानबीन करता है, जहाँ एक नौकरानी के बिस्तर के नीचे से इन्हें बेहोशी की दवा के साथ जहर भी मिलता है। यानी शिंग का कातिल और लैंग को बेहोश करने वाला दोनों एक ही इंसान था, जिसे इन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन वो नौकरानी तो सब सामान देखकर खुद हैरान रह जाती है। वो बाई को यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई बात सुने बगैर बाई उसे गिरफ्तार करवा देता है। ये दूर हम इज़ाबेल को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो घबराई हुई लग रही थी। लैंग से लैंग को अकेले ऐसी हरकत करने पर डांट सुनने को मिलती है, जिसके जाने के बाद लैंग की माँ उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे समझाती है कि लैंग बस उसकी परवाह करता है। शिंग लैंग को आत्माओं की पार्टी में ले आता है, जहाँ वो उसे सबके सामने किस भी करता है। पार्टी में सबने मास्क लगाया हुआ था और इनमें लैंग भी मौजूद था, जो इस नजारे को देख के गुस्से में आ जाता है। लैंग को जैसे ही हरे जूते वाला आदमी दिखता है, तो वो फौरन लैंग को इस बात की खबर देती हुई शिंग के पास लौट जाती है। रात में जागने वाली बाई की माँ देखती है कि उनकी सौतेली बेटी शिंग के लिए खाना जलाने में लगी है। उन्हें बहुत हैरानी होती है, लेकिन आखिर उन्हें अपनी सौतेली बेटी के उनके लिए प्यार का एहसास हो जाता है। दोनों में बातचीत के बाद इनका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, जो बस गलतफहमियों की वजह से बिखरा हुआ था। लैंग इससे पहले हरे जूते वाले गार्ड को पकड़ पाता
वहाँ हेड ऑफिसर आते हुए लांग को ही बांदी बना लेती है। लांग को पता चल जाता है कि वो असल है जो शिंग के साथ मिली हुई है। शिंग यहाँ लांग को लेकर आता है ताकि वो ये देख सके कि अगर वो उसे जानती है। लांग जब लांग को जानने से इनकार कर देती है तो शिंग उसे पीटने लगता है। शिंग का ध्यान भटकाने के लिए लांग भी उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे गुस्से में आकर शिंग लांग को वापस पार्टी में भेज देता है ताकि अकेले लांग की धुलाई कर सके। थोड़ी देर बाद चेक करने पर जब लांग को लांग के कमरे के बाहर कोई नहीं दिखता तो वो फौरन उसे आजाद करने पहुंच जाती है। जख्मी लांग को वहाँ आने के लिए डांटने लगता है, जिस बात का उसे शक था और वैसा ही होता है क्योंकि शिंग वहाँ हेड ऑफिसर के साथ आ जाता है जिसने जानबूझकर इस जाल को बिछाया था। दूसरी तरफ बाई की माँ को अपनी सौतेली बेटी की बातों से एहसास हो जाता है कि आज तक वो शिंग को बस बिगाड़ती हुई आ रही थी। ऐसे वो मजीद शिंग की कोई बात मानने से इनकार कर देती है। बस अब ये डर बाकी था कि शिंग कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाते। शिंग लांग के धोखे से बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और लांग को खूब पीटता है। लांग की माँ जो ये सब देख रही थी कुछ सोचती हुई मास्क लगाकर पार्टी में आती है। वहाँ पड़े खाने में से वो कुछ बाहर लेकर जाकर फेंक देती है, जिससे काफी भूखी आत्माएं महल की तरफ दौड़ी चली आती हैं। ऐसे पार्टी बर्बाद हो जाती है और शिंग को मामला संभालने जाना पड़ता है। लांग फौरन लांग को खोलती है और दोनों लांग की माँ के साथ मिलकर इन पे नजर रखने वाले गार्ड को भी मार डालते हैं। ये लोग भागते हुए बाहर निकलते ही हैं कि शिंग इनका रास्ता रोक लेता है। यहाँ से बचकर जाने के लिए लांग को अपने खास टर्टल की जरूरत थी जो शिंग के कब्जे में था, इसलिए लांग को पीछे रहने का कहते हुए शिंग से तलवारबाजी करने लगता है। शिंग जब लांग से पिटने लगता है तो शिंग के गार्ड बीच में घुसते हुए लांग को दूर फेंक देते हैं। लांग भी लड़ाई में घुस जाती है और आखिर टर्टल को लांग तक पहुँचा देती है। शिंग लांग पर ही तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़ता है कि लांग की माँ बीच में आते हुए खुद घायल हो जाती है। लांग आखिर अपने टर्टल के जरिए सुपरवाइजर के साथ बाकी हेवनली गार्ड्स को बुला लेता है जो शिंग और धोखा देने वाली हेड ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेते हैं। पृथ्वी पर हम लांग के पिता बाय और इजाबेल को बातें करते हुए देखते हैं जो इस बात से खुश थे कि गुनहगार पकड़ी गई। गलती से इजाबेल के मुंह से ये निकल जाता है कि औरतों को उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पागल आदमी घूमते हैं। बाय ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इजाबेल उस आदमी के बारे में कैसे जानती है क्योंकि इन लोगों ने उसके बारे में उसे बताया ही नहीं है। बाय के फोर्स करने पर इजाबेल को सारे गुनाह कबूल करने ही पड़ते हैं। इजाबेल ने ही लांग को बेहोश किया था क्योंकि वो शिंग के कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी जो और कोई नहीं बल्कि इजाबेल ही थी। इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा सदमा देने वाली थी। असल में इजाबेल ने शिंग के साथ मिलकर बाय पर चीट किया था और शिंग इजाबेल को इसी बात को लेकर अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। खौफ में आकर इजाबेल ने सीधा शिंग को कत्ल करने का कदम उठा लिया। सब सुनकर बाय का दिल ही टूट जाता है। लांग के पिता पुलिस को बुलाकर इजाबेल को गिरफ्तार करवा देते हैं। आत्माओं की दुनिया में लांग सुपरवाइजर से लांग को वापस भेजने की बात कहता है लेकिन सुपरवाइजर ये कहकर इनकार कर देती है कि उनके बीच इस मामले में कोई बात हुई ही नहीं। लांग की माँ की आत्मा को उसकी गोद में लेते हुए मुक्ति मिल जाती है जिसके बाद काली जड़ें लांग को भी जकड़ लेती हैं। लांग का सर अपनी गोद में रखते हुए रोता रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम लांग को अपने घर में जागता हुआ देखते हैं, यानी वो लौट चुकी थी। सब उसे वापस पाकर खुशी से पागल हो जाते हैं। बाई की माँ लांग से माफी मांगती है जिसके थोड़े दिनों बाद ही बाई लांग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लांग के दिल में मौजूद खालीपन का एहसास दूर नहीं जा पाता। एक रात लांग की याद करने पर उसे मिलने आता है जिससे लांग उसके वापस आने की सच्चाई पूछती है। यहाँ पता चलता है कि लांग ने लांग के लिए सुपरवाइजर से अपनी आधी जिंदगी की मेहनत को ट्रेड कर लिया, यानी अब उसे प्रमोशन के लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। लांग की मदद करने की बात करती है लेकिन लांग उसे मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लांग की अपने पिता से बातचीत होती है जो उसे सिर्फ उसकी खुशियों पर ही ध्यान देने का कहते हैं। लांग फैसला करते हुए सबके लिए अलविदा की चिट्ठी लिखती है जिससे पता चलता है कि वो दुनिया की सैर को जा रही है। बाई के लिए चिट्ठी में वो इस बात का भी जिक्र करती है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो बाई को भी उसके सपने पूरे करने का कहती है और बाई अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरा करने दूसरे मुल्क चला जाता है। लांग दरिया के किनारे आते हुए लांग को याद करती है जो फौरन उसके पास आ जाता है। लांग उसे दोबारा उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करने लगती है जिसके लिए लांग को मानना ही पड़ता है। लांग उसे खुशी से गले लगाते हुए गाल पर किस कर देती है और लांग बस सदमे में खड़ा रह जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि लांग के साथ जाने से पहले लांग अपने हाथों को देखता है और यहाँ हमें वैसी काली जड़ें दिखाई जाती हैं जैसे कि लांग के हाथों पर आत्माओं की दुनिया में थी और ऐसे ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।